जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी भारत और अमेरिका को धमकी। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे गाजियाबाद में 236 लोगों के बौद्ध धर्म अपनाने की फैलाई गई झूठी अफवाह और हुआ केस दर्ज। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लाइव, जी हां दोस्तों, वर्चुअल मीटिंग सासाराम में। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे मुजफ्फरपुर नगर में 10 साल बाद फैमिली कोर्ट ने दिया आदेश, पति को हर महीने मिलेगा गुजारा भत्ता। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे यूपी पुलिस में एक बहुत ही दिलचस्प, जी हां दोस्तों, जो है सनसनीखेज मामला सामने आ चुका है कि यूपी पुलिस में दाढ़ी रखने पर विवाद हो चुका और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जी हां दोस्तों, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से एक-एक करके इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले तेजस्वी का अटैक, कहा 40 में से 39 एमपी देने वाले बिहार को एनडीए ने बेरोजगारी के सिवा दिया क्या। बात करें बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। बिहार में पीएम मोदी की 3 रैलियां हैं। हालांकि पीएम मोदी की रैली से पहले आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल दागा है। उन्होंने एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर 40 में से 39 सांसद देने वाले बिहार को एनडीए ने बेरोजगारी के सिवा दिया क्या। तेजस्वी ने फिर उठाया शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का मुद्दा। दरअसल बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश की बीजेपी जेडीयू की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। शुक्रवार को आरजेडी नेता ने एक ट्वीट करके उन्होंने लिखा, आशा है प्रधानमंत्री आज बिहार वासियों को बताएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों में बिहार 15 साल से जेडीयू बीजेपी सरकार के बावजूद भी राष्ट्रीय औसत के सबसे निम्नतम स्तर पर क्यों है। 40 में से 39 एमपी देने वाले बिहार को एनडीए ने बेरोजगारी की। बात करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। एकनाथ खड़से ने मुंबई पहुंचे। एकनाथ खड़से शरद पवार की मौजूदगी में थामेंगे एनसीपी का दामन। भारतीय जनता पार्टी के बेआरबू होकर निकले वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल होने के लिए गुरुवार को अपने गृह नगर मुक्तानगर से मुंबई पहुंच गए। शुक्रवार दोपहर 2 बजे एनसीपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रमुख शरद पवार की उपस्थिति में अधिकृत रूप से पार्टी का दामन थामेंगे। इस दौरान शक्ति प्रदर्शन की संभावना भी जताई जा रही है। खड़गे के साथ कई समर्थक भी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से ने बुधवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। काफी दिनों से खड़से के लिए बीजेपी छोड़ने की अटकलें थी। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि जल्द ही पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें उद्धव सरकार में मंत्री पद से नवाजा जाएगा। प्रदेश में सत्ता से बाहर बैठी बीजेपी के लिए खड़से का पार्टी छोड़ना बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी में खड़से ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। 6 बार बीजेपी विधायक रह चुके हैं खड़से। एकनाथ खड़से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे। वह 6 बार पार्टी के टिकट से विधायक बने। इसके अलावा वह साल 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार में जल मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2009 और 14 के बीच उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। साल 2014 में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्हें कई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई। उनके पास दर्जन भर से विभागों का कार्यभार रहा। उस समय सीएम फडणवीस के बाद सरकार में खड़से दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। हालांकि साल 2016 में जमीनी विवाद के नाम आने के बाद उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही उनकी पार्टी में नहीं बन रही थी। कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए खड़से ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अगली खबर आ रही, गाजियाबाद में 236 लोगों के बौद्ध धर्म अपनाने की अफवाह उड़ी और इसके बीच में एक केस दर्ज हो चुका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद खराहगढ़ गांव के 236 लोगों के बौद्ध धर्म अपनाने की अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। साहिबाबाद पुलिस ने बताया कि पप्पू कॉलोनी के मोन्टू चंदेल की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। उनका कहना है कुछ लोगों ने धर्मांतरण की अफवाह फैलाकर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि उनकी साजिश हिंसा फैलाने की थी, जिसे रहते समय प्रशासन ने कामयाब नहीं होने दिया। शिकायतकर्ता मोन्टू चंदेल ने बताया कि वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बुधवार देर रात तक मामले की शिकायत दी थी। 14 अक्टूबर को हुआ था आयोजन। बुधवार को सामने आया था कि 14 अक्टूबर को इलाके में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। सूचना मिली थी कि 236 लोगों ने इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा ली।
पूरे आयोजन की तैयारी स्थानीय पवन वाल्मीकि की तरफ से की गई थी। इन लोगों का कहना है कि वहां हाथरस केस के बाद से आहत हैं। बुधवार को प्रशासन की ओर से हुई जांच में धर्म परिवर्तन के सबूत नहीं मिले। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार प्रमाण पत्र में किसी का नाम और पता सही नहीं है और ना ही कोई मुहर है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लगातार जो है हिंसा, वारदात और नए नए मामले सामने नजर आ रहे हैं। यूपी में अब पुलिस में दाढ़ी रखने पर भी विवाद आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये कैसा डेमोक्रेटिक है जहां पर लोग अपनी इच्छा से दाढ़ी मूंछ भी नहीं रख सकते। अभी हाल ही में बागपत के एक दरोगा को बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने पर सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कारण ड्रेस कोड का पालन करने में लापरवाही बरतने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मूंछ पर कोई विवाद नहीं रहा, बल्कि एक समय तो रौबेदार लंबी मूंछ रखने के लिए पीएससी में मूंछ मेंटेनेंस भत्ता भी दिया जाता था। साल 2018 में एडीजी पीएससी बीकेसी ने पीएससी में रौबेली मूंछ रखने के शौकीनों को हर माह 250 रुपए माह जो है प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इसके लिए पीएससी कर्मियों को मूंछों के रखरखाव के लिए 50 रुपए प्रति माह मिलते थे। एसडीजी पीएससी ने सभी 33 बटालियन में इस व्यवस्था को लागू किए जाने के लिए सर्कुलर भी जारी किया था। अंग्रेज करते थे मूंछों की कदर। बड़ी बड़ी रौबदार मूंछ को ब्रिटिश राज के समय से काफी प्रोत्साहन दिया जाता था। ऐसा इसलिए ताकि वे आम जनता से अलग और प्रभावशाली दिखे। धीरे धीरे मूंछ भत्ते का प्रोत्साहन न मिलने से पुलिसकर्मियों में रौबोली मूंछ रखने के चलन में गिरावट आई। हालांकि अफसर समय समय पर मूंछ रखने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन कोई समग्र योजना या भत्ता नहीं लागू किया। यूपी में हुआ दाढ़ी पर विवाद। यूपी के बागपत जिले में रमीला थाने में तैनात उप निरीक्षक यानी दरोगा इंतजार अली को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। इंतजार ने बिना अनुमति के लिए लंबी दाढ़ी रख ली थी। एसपी ने दरोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह वाकया बुधवार का है। बागपत के एसपी अभिषेक सिंह के मुताबिक पुलिस महकमे को कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के सिर्फ मूंछ रख सकता है, लेकिन दाढ़ी रखने के लिए अनुमति लेनी होती है। सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने का छूट है, इसके लिए विभागीय अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर जोड़ा गया था। इसके मुताबिक सक्षम अधिकारी यानी एसपी की अनुमति से मुस्लिम पुलिसकर्मी दाढ़ी रख सकते हैं। सिखों पर यह नियम लागू नहीं होता। बढ़ती दाढ़ी पर दी गई थी हिदायत। एसपी अभिषेक सिंह ने बताया था इंतजार जब दाढ़ी बढ़ा रहे थे तब उन्हें तत्कालीन उन्हें हिदायत दी थी। उसमें कहा गया था कि दाढ़ी कटवा ले या परमिशन ले ले। इसके बावजूद दरोगा ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इंतजार को पहले ही पैटर्न के मुताबिक वर्दी न पहनने, दाढ़ी न बनाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। मनमाने ढंग से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रेस कोड का पालन करने में लापरवाही बरतने पर उन्हें निलंबित भी किया गया। दरोगा ने अपने बयान में क्या कहा? दरोगा ने कहा फिर आवेदन करेंगे। दरोगा इंतजार अली का कहना है कि उन्होंने नवंबर 2019 में कई बार दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। वह विभागीय प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करेंगे। इंतजार सहारनपुर के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस में सीधे दरोगा के पद पर भर्ती हुए थे। 3 साल से बागपत जिले में ही तैनात है। लंबी दाढ़ी रखने के लिए वह पिछले कई महीनों से पुलिस महकमे में चर्चे में बने हुए हैं। बात करते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबर में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी भारत और यूएस को धमकी, अतिक्रमण की कोशिश हुई तो हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। चीन अपनी नाकाम कोशिशों से लगातार जो है परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भारत और अमेरिका को उसने दे डाली धमकी। भारत और ताइवान को लेकर अमेरिका के चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे धमकी दी है। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर चीन के सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो चीनी क्षेत्र को जबरन तोड़ने की कोशिश की गई तो हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की गंभीर स्थिति आती है तो चीनी लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा चीन न तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयोग करेगा और न ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन चीन के संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को अनदेखा किया जाता है तो हम खाली नहीं बैठेंगे। इसी बीच हम किसी को भी इसकी अनुमति नहीं देंगे या किसी को चीनी क्षेत्र के अतिक्रमण या उसे बांटने की कोशिश करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हुई तो चीनी जनता निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। चीन के राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय पर आया जब भारत और अमेरिका के साथ उसका तनाव चरम पर है। चीन की दादागिरी से बचने के लिए अमेरिका लगातार ताइवान को अत्याधुनिक हथियार दे रहा है। अमेरिका ने गुरुवार को पहली बार चीन तक मार करने वाले हथियारों की ताइवान को बिक्री को मंजूरी दे दी।
चीन को घेरने के लिए किया जा रहा है ये क्वाड 4 देशों का प्लान। उधर भारत के साथ चीन का लद्दाख में तनाव अपने चरम पर है। मई से जारी इस विवाद के समाधान के लिए अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। चीनी ड्रैगन को घेरने के लिए अब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आ रहे हैं। नवंबर में होने जा रहे मालाबार युद्धाभ्यास में 13 साल बाद अमेरिका, भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ जुटेंगी और चीन को कड़ा संदेश देते हुए शक्ति प्रदर्शन करेंगी। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया को इसके लिए न्योता देने के लिए कदम अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिका का कहना है कि जब दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही थी, चीन सैन्य विस्तार कर रहा था। उसके रवैये को देखते हुए क्वाड देशों को मजबूत बनाना होगा। अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के सदस्य सीनेटर डेविड पर्डू ने अमेरिका में भारत के राजदूत टीएस संधू को लिखा है, हम सालाना होने वाले मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक न्योता देने के भारत के फैसले के पूरे समर्थन में है। खत में कहा गया है कि चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक रवैये को देखते हुए क्वाड देशों की मजबूत करना अहम मुद्दा होगा। यानी अब चीन की खैर नहीं। जी हाँ, चीन लगातार अपने विस्तारवाद नीति की वजह से पूरी दुनिया में जो है थू थू होता रहता है उसका, लेकिन लगातार चीन अपने बाजों से जो है अपने कामों से बाज नहीं आता। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। बात करते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप का आपने कार्यक्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम को किस प्रकार जोर शोर से शुरू किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। और कई लोगों का कहना है कि इसी कार्यक्रम के बाद से ही भारत में कोरोना की जो है एंट्री हुई। लेकिन अब मोदी जी के या एक खास मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर है। जी हाँ, गोदी मीडिया पे आपने उनकी काफी तारीफ देखी होगी और कभी कभी उनकी काफी निगेटिविटी देखी होगी। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़े बोलपन के लिए मशहूर है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ रहे ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर दावा करते हैं। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के भाषणों की फैक्ट चेकिंग एक रूटीन प्रक्रिया हो चली है। शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बहस हुई। आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने जो बाइडेन को काउंटर करने के लिए ऐसा दावा किया कि जिसकी सत्यता शायद उन्हें पता हो। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन है। उन्होंने कहा कि चीन को देखिए, वहां की हवा कितनी दूषित है। रूस को देखिए, भारत को देखिए, वहां की हवा कितनी गंदी है। आंकड़े तो इसके उलट तस्वीर बयां करती हैं। अमेरिका कार्बन फुटप्रिंट छोड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर है। दुनिया की आबादी में जितना उसका हिस्सा है उससे कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका का योगदान है। ट्रंप को ये आंकड़े देख लेना चाहिए। हमारे पास कार्बन उत्सर्जन की सबसे अच्छी संख्या है जो हमने इस प्रशासन के तहत 35 सालों में प्राप्त किया है। हम उद्योग के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। चीन को देखो, रूस को देखो, यहाँ भारत को देखो कितना गंदा है, वहां की हवा कितनी गंदी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बयान जारी हुआ तो ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं वो कुछ हद तक सही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बार भारत आना, उसके बाद उनके स्वागत के लिए लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का जो है राशि खर्च करने के बावजूद ना ही उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना ही कोई कंपनी जो है विदेशी के निवेश जो है भारत में आया। उसके बावजूद जो है उनके पीछे इतना ज्यादा खर्च किया गया और आज उनका बयान आ रहा है कि भारत को देखो, भारत कितना गंदा है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार चुनाव 2020 में पीएम मोदी की पहली रैली की 10 बड़ी बातें। रामविलास को याद किया लेकिन चिराग पर हमला नहीं बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार चुनाव के लिए सासाराम में अपनी पहली रैली की। इस रैली में पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर जमकर हमला बोला बल्कि उन्होंने विपक्षी नेताओं की तारीफ कर आरजेडी से नाराज वोटों को भी एनडीए में लाने को मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। लेकिन इस रैली में की सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के रूप पर कोई टिप्पणी नहीं की। जानते हैं प्रधानमंत्री के भाषण में 10 बड़ी बातें। सबसे पहली बात उन्होंने कही, रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि, लेकिन चिराग का जिक्र तक नहीं किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में रामविलास पासवान की तारीफ की और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन इस पूरे भाषण में उन्होंने चिराग पासवान या एलजेपी के बारे में या फिर खिलाफ में कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में चिराग को लेकर बीजेपी के स्टैंड पर कंफ्यूजन बरकरार ही रह गया। दूसरा बड़ी बात थी आरजेडी में रघुवंश को लेकर राजपूत वोटरों को नाराजगी पर पीएम का दाव। रामविलास पासवान के साथ पीएम मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया। पहली उन्होंने जिन्होंने यहाँ के लोगों को दशकों तक सेवा की, रामविलास पासवान, वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले। रघुवंश प्रसाद सिंह ने गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया, उन्हें भी श्रद्धांजलि देता हूँ। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 की बात उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाई जंगल राज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी खासतौर पर आरजेडी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलने का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना।
ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं। सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, जी सकता है। जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों को लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले ही बदली गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को यह याद रखना होगा कि बिहार को इतनी मुश्किल में डालने वाला कौन था। नंबर 4 पे आते हैं। हार के गुस्से से केंद्र की यूपीए सरकार ने 2014 तक यानी 10 साल तक बिहार को नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा, जब बिहार के लोगों ने आरजेडी कांग्रेस सत्ता को बेदखल कर दिया, तब नीतीश जी को मौका दिया तो ये बौखला गए। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। आज एनडीए ने सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। नंबर 5 की बात करते हैं। लालटेन का जमाना गईल, अब अंधेरे से उजाला की ओर बढ़ रहा बिहार। पीएम मोदी ने कहा, बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब बिहार को कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकता। लालटेन का जमाना गया। बिहार के लोगों के मन बना लिया है, ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार के बीमारू बनाने का है, उनके आसपास भी नहीं भटकेंगे। दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की हालत किसी से छिपी नहीं है। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिजनों की जान ले लेती, कितना बड़ा हाहाकार मचता, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 6 नंबर पे आ जाते हैं। छठा सवाल जो था उनका बहुत ही बड़ा बयान, नीतीश से विपक्ष बौखला गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने लटकाने वाले के लिए लोग, जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, अपने बहुत विश्वास के साथ सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। इन लोगों को आपकी जरूरत से कभी सरोकार नहीं रहा, इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। यही कारण है कि भोजपुर सहित पूरे बिहार में लंबे समय तक बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया, लेकिन नीतीश का विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। सातवीं बड़ी बात उन्होंने कही, महागठबंधन सरकार के 18 महीनों में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। महागठबंधन की सरकार के 18 महीनों में आरजेडी ने क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं हुआ। वो महागठबंधन फिर बिहार को ललचाई नजरों से देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के इंतजार देश बरसों से कर रहा था, ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। एनडीए की सरकार ने ये फैसला किया, लेकिन आज ये लोग अपने फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 को फिर लागू कर देंगे। मैं बिहार की भूमि से इन लोगों को एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग जिसकी चाहे मदद ले ले, देश अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसले से पीछे कभी नहीं हटेगा। 9 नंबर पर आ जाते हैं। गलवान घाटी में बिहार के शहीदों का पीएम मोदी ने किया जिक्र। सासाराम में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगे की खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत मां का माथा नहीं झुकने दिया। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद हुए। मैं उनके चरणों में शीश झुकाता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को इतनी बड़ी आपदा का डटकर मुकाबला करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। कोरोना से बचने के लिए तेजी से जो फैसले दिए गए, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश कुमार सरकार ने, एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। नंबर 10 पे आ जाते हैं। कोरोना काल में बिहार ने किया सबसे बेहतर काम। कोरोना महामारी के चलते दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की हालत किसी से छिपी नहीं, मगर जिस बेहतरीन काम से बिहार ने काम किया, उतना देश कोई देश भी नहीं किया। तो ये 10 बड़ी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम की अपनी रैली में। तो चलते हैं हम अपने अंतिम खबर की तरफ। स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है, 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। तो अगर आपको जानना है इन ट्रेनों के नाम और नंबर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको सेंड करेंगे इन तमाम ट्रेनों की लिस्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।